और 11 हाइड्रोकार्बन्स मैं आपको बता रहा था उसके बारे में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए आपकी 3 निशानियाँ हैं। नंबर 1 ये हमेशा अल्केन होंगे। इनके आखिर में ANE आता है, वो अल्केन होते हैं और वो हमेशा सैचुरेटेड होते हैं। इनके कार्बन के 2 कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर? और ये क्या होते हैं? सैचुरेट हो जाते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आपके होते हैं 2 तरह के हैं। एक होते हैं आपके अल्कीन और दूसरे को कहते हैं अल्काइन, YNE आखिर में आता है। अल्कीन जो होता है, इनके 2 कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे ये दिया हुआ है अल्कीन ENE। इसका मतलब होता है 2 2 कार्बन एटम के दरमियान में है, आखिर में ENE लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एथीन। अब ANE में तमाम में देखें कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान कितना बनाया गया? सिंगल बॉन्ड शो किया गया है। और यहाँ पे कार्बन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर दिया गया है, शो किया हुआ है। इसको कहते हैं अल्काइन। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दरमियान में मौजूद है, YNE आखिर में आता है, अल्काइन होगा। और ये तीनों आपके अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं ये आपके क्या होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। और अगर आपने अल्केन फाइंड करा, ये पहले वाला जो है, तो उसके लिए हमेशा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे CnH2n अल्कीन के लिए। और अल्काइन के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे CnH2n-2। ये इसमें फ़र्क है। CnH2n-2 होगा तो ये क्या होगा? आपका अल्काइन होगा आखिर में। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, n की जगह पे 2 लगा दिया, 2 C2H2 2 जार 4 - 2 2 ये C2H2, तो ये क्या बनेगा? इथाइन बनेगा, इथाइन। आखिर में इत 2 को कहते हैं कार्बन एटम्स के दौरान 2 कार्बन के एटम हो गए, इत को कहते हैं इत। और फार्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी तो ये बनेगा C2H2, तो आखिर में क्या बन जाएगा? YNE इसके आप लगा देंगे, ये बन जाएगा इथाइन। क्लियर? और अगर इसमें फार्मूले में पुट करेंगे इस वाले में वैल्यू, तो 2 2 जार 4 होगा, C2H4। ये फार्मूला किस चीज़ का होगा? इथीन का, इथीन का। ये जिस तरह से ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम ज़हर करना, ये तमाम हाइड्रोकार्बन्स को जो है ना वो स्टडी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ किसको कहते हैं? 1 को, इथ 2 को। इसके बगैर जो है ना आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सैकड़ों और हज़ारों, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो इन तमाम के शो करने के लिए ये बेसिक 10 जो है ना इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? और ये यहाँ पे बताया स्फिक्स एंड स्फिक्स का मीनिंग है जो फर्स्ट जो होता है, और स्टेम स्फिक्स। फर्स्ट को स्टेम कहते हैं, दूसरे को स्फिक्स कहते हैं। तो पहला जो है वो बुटेन है, बट में इनका होता है ये 4 कार्बन के एटम्स के दौरान कितने हैं? ये 4 हैं। कार्बन के यहाँ पे कितने एटम है? 4 4 क्यों क्या कहते हैं? बट यू की बट 4। तो आपको सीधा एक आपको चीज़ मिल गई। अब तीनों फार्मूले जो हैं वो, एक और फार्मूला भी आपके पास CnH2n+2। तो ये अल्केन का फार्मूला, अल्केन, ANE, अल्केन। तो अब यहाँ पे ये जो तमाम है इनके दरम्यान में सिंगल बॉन्डिंग शो की गई है, इसको क्या कहते हैं? अल्केन है ये तमाम के तमाम। अब यहाँ पे अगर किसी एक को गिनने आप, लास्ट को 5 को गिने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन एटम है। तो आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे C9H, 9 2 जार 18+2 20, C9H20। तो ये क्या बनेगा? नोनेन, क्योंकि 9 को क्या कहते हैं? नोनेन। एन आखिर में ये लग जाएगा, तो इसको हम क्या बन जाएंगे? नो नेन। ये जैसे बनाया हो गया, ये नोनेन NON
किस चीज़ को शो कर रहा है? यहाँ पे 9 को। क्लियर है ये चीज़? अभी इसके सोर्सेज में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे, इसका सोर्स क्या है? सोर्स मीन्स कहाँ से हम इनको हासिल कर सकते हैं? अगर हवा की अदम मौजूदगी में, अगर हवा ना हो, उसकी अदम मौजूदगी में कोल को हीट किया जाए तो इससे हाई टेम्परेचर पे कोला बन जाता है, कोला, जिसको हम कोल कहते हैं। और ये सॉलिड फ्यूल होता है आपका, ये मुख्तलिफ बिजली वगैरह बनाने के रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, तो ये मीथेन होती है, इसका नाम मीथेन CH4। पेट्रोलियम contains wide variety of alkenes including those having long chains. Fractional distillation petroleum separates into various hydrocarbons। और लेबोरेटरी में भी बन सकती है। यूज़ क्या है, यूज़ इसका कहाँ पे, LPG है, CNG, ये तमाम चीज़ें आपका इसको शेयर करेंगे। ठीक हो गया? अल्केन और अल्काइल रेडिकल के बारे में भी पढ़ते हैं। क्लियर है ये बात?